ओम नमो नारायण मित्रों, हम गोस्वामी सूरजनंद भारती महाराज गोस्वामी हरि सेवा आश्रम से आज सत्संग में श्री लिंग महापुराण पर हम चर्चा करेंगे। देवर्षि नारद जी नैमिषारण्य में आगमन किस प्रकार होता है एवं श्री सूत जी शौनक आदि मुनियों के साथ उनका लिंग महापुराण पर वह क्या उपदेश देते हैं, उनके संवाद का हम वर्णन यहाँ पे हम करेंगे। हम अल्पकालीन इस सत्संग में एक एक अध्याय का निरूपण यहाँ पे किया करेंगे। तो सर्वप्रथम इस व्याख्यान को श्री गणेश जी को नमस्कार करके भगवान शिव को नमस्कृत होके हम इस संवाद को प्रारंभ करते हैं। मुनि नारद शैलेश संगमेश्वर हिरण्यगर्भ स्वलीन अविमुक्त महालय रुद्र गोपेक्षरथ श्रेष्ठ पशुपति विघ्नेश्वर केदारेश्वर गोमायकेश्वर हिरण्यगर्भ चंद्रेश इंद्रेण्य त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिषारण्य में नारद जी पहुंचे। नारद जी को देखकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अति प्रसन्न हुए और अति प्रसन्न भाव उन्होंने नारद जी को सम्यक प्रकार से पूजा करके उचित आसन प्रदान किया। उन नारद जी से भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को रहस्य स्वीकार किया एवं उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उन उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म्य से संबंध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनने लगे। इसी समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनियों को प्रणाम करके कामना से नैमिषारण्य तीर्थ में गए। नैमिष्यवासी ऋषियों से व्यास जी के शिष्य उन सूत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजन की। तत्पश्चात उनकी कथाओं से रोमांचित कर देने वाले सूत जी को अति विश्वसनीय विद्वान जानकर उन मुनियों ने उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई तथा तभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सूत जी से लिंग महात्म्य से युक्त पुण्यदायी पुराण संहिता के विषय में पूछा। तब नैमिषारण्य में ऋषि बोले, हे महान बुद्धि वाले सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। एतवे पुराणों के उत्तम हे सूत जी, लिंग महात्म्य से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान मुनिश्रेष्ठ नारद जी भी परमेश्वर रुद्रदेव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां से उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान है। और शिव भक्त आप मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित है। इन मुनियों के आगे आप पवित्र लिंगम पुराण की कथा कहने में समर्थ है। अपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, आपको तो कुछ विदित होना ही नहीं। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पुराणों के श्रेष्ठ सूत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद तथा नैमिषारण्यवासी मुनियों का अभिभावक करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सूत जी ने लिंग पुराण कहना प्रारंभ कर दिया। सूत जी बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण के प्रतिपादक विषय का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्म ही इसका शरीर है। यह साक्षात शब्द ब्रह्म है, स्वरूप है, का प्रकाश है।
अकारादि शरारांत वर्ग ही इस अवयव है। इसके रूपों में स्थित होने पर भी यह अव्यक्त है। परात्पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह अकार उकार तथा मकार स्वरूप स्तुत शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाश शब्द ब्रह्म ओंकार ऋग्वेद मुखवेद सामवेद इसकी जीवा है, यजुर्वेद इसका महाग्रीवा है तथा अथर्ववेद इसका हृदय है। यह व्यापक है तथा प्रकृति तथा पुरुष में अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्यगर्भ स्वरूप, तत्व गुण से आविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर श्री महेश्वर स्वरूप प्रकट होता है। प्राकृत्यास्थित होकर जो अहंकार तथा पंच तत्वामात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदंतर रस इंद्रियों 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि षोडश रूपों में पुनः इन षोडश रूपों में और अव्यक्त ज्ञाता एवं सृष्ट इत्यादि को लेकर 26 रूपों से व्यक्त होते हैं। जो पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता है, उन सृष्टि पालक तथा संहार स्वरूप लीला के यह लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभकारक लिंगोद्भव की कथा से युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप वर्णन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन देकर सूत जी प्रथम अध्याय में लिंग पुराण के नैमिषारण्य में ऋषियों को शिव महापुराण का उपदेश देना शुरू करते हैं। मित्रों, हम आज के प्रथम अध्याय में यही विश्राम लेते हैं। द्वितीय अध्याय में हम श्री लिंग महापुराण परिचय तथा इसके प्रतिपादन विषयों का सूत जी किस प्रकार वर्णन करते हैं, इसका वर्णन सुनेंगे। आज के सत्संग में इतना ही। ओम नमो नारायण मित्रों।